मरियम की अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई कि स्टेटस लगाना पड़ा जिस पे दुआओं की अपील करनी पड़ी और दूसरी जानिब सबूत के साथ आ गए हसन साहब लोगों को बताने के लिए कि ये है वो सबूत जो मेरी बीवी ने मुझ पे धोखे का इल्ज़ाम लगाया। वैसे यहाँ पे धोखेबाजी नहीं, धोखा लिखा है। अब यहाँ पे पहला तो सवाल हसन साहब से ये उठता है कि अगर व्हाट्सएप पे शेयर किया था तो नाम भी आ रहा होगा, कोई डेट भी आ रही होगी स्टेटस की, कुछ तो आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी शो नहीं हो रहा। और दूसरी बात, मरियम की तबीयत ख़राब होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? आयशा जी, गैरतमंद आयशा जी, जो अपने छोटे बहन भाइयों का बड़ा ख्याल रखती हैं, जो किसी के भी ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुन सकती। कहाँ है आयशा जी? कहाँ है गैरतमंद आयशा जी आप? क्यों नहीं अब आपका खून खौल रहा? वैसे तो बड़ा खून खौल रहा था 2-3 दिन तक। आप और आपकी भाभी मोमिना जो रिएक्शन वालों पे सारा मलबा डालने के लिए तैयार थी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहले तो सबसे पहले मरियम के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मरियम को सेहत सलामती वाली ज़िंदगी दे। हमारी किसी से कोई ना ज़ाती दुश्मनी है, ना दोस्ती है, ना कुछ है। मैंने मरियम के लिए बहुत मतलब साइड ली, मरियम के लिए बहुत आवाज़ उठाई, मरियम के लिए बहुत कुछ बोला। मेरा जो अभी आयशा ने जो कुछ किया है, उसके बाद दिल तो नहीं कर रहा था कि मैं मरियम के हक़ में बात करूं, लेकिन एज़ आ इंसानियत, एज़ आ जो सच मुझे लगता है, उसके हवाले से मैं यही बोलूँगी कि मरियम डिप्रेशन में जा चुकी है। अब यहाँ पे शादीशुदा होने के हवाले से लोग यही समझ रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि वो कई बार क्लियर कर चुकी है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और दूसरी जानिब लोगों ने ये स्टेटस भी देखने के बाद कह दिया है कि वो प्रेग्नेंट है और बहाने कर रही है और XYZ ये वो। और दूसरी जानिब जो हसन साहब हैं, बड़ी ही कोई गैरतमंद फैमिली है जिनका खून ये चीज़ गवारा नहीं कर रहा था कि बस बहुत हो गया। यानी एक तरफ कहते हैं ना, औरत ये लफ्ज़ अदा करे ना कि मेरी इज़्ज़त पे आँच आ रही है, मैं अब रिश्ते को नहीं बचा सकती, मेरे पर बहुत एलिगेशंस लग गई हैं, बहुत कुछ हो गया है, मैं अब ये इस रिश्ते को नहीं रखूँगी। यहाँ मर्द मर्द को ये मजबूरी में कदम उठाना पड़ा कि बहुत हो गया, ये औरत जो है ना मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मुझे अब इससे डाइवोर्स लेनी ही लेनी है, मैं इसको डाइवोर्स दे के ही छोड़ूंगा। मेरे आज कुछ हसन साहब से ये सवाल हैं। पहला सवाल ये कि आपको याद होगा कि जो कमेंट करवाया गया था, जिसने भी करवाया हसन की जो जेंडर को लेकर, वो हमें नहीं पता कौन था, लेकिन उसके बाद ये साहब हमारे कहने पे बकौल इनकी जो चच्ची फुप्पो हैं और मरियम की जो चच्ची हैं और जो का दोस्त थी शायदा, उन सब के बकौल उस मैसेज के बाद भी ये लोग बहरिया गए हैं मनाने के लिए। ये याद होगा। और फिर उसके बाद वो नहीं मानी, बकौल इनके दिखाया कुछ नहीं। और फिर जनाब उसके बाद मरियम तो खामोश ही थी, उसने तो कुछ बोला ही नहीं, उसके घर वालों ने उसकी फ़ेवर में कभी कुछ नहीं बोला। तो हसन साहब की गैरत बाद में इतनी क्यों जागी कि उसने मरियम के दोबारा रुजू करने पे भी, यानी मरियम चाहती थी कि हसन साहब जो है ना सीधे हो जाएं, बल्कि वो उल्टा माफ़ी मांग रही है कि भाई माफ़ कर दो ये वो, लेकिन इसकी गैरत गवारा नहीं कर रही कि मैं उसको माफ़ कर दूँ। इसने रिश्ता ख़त्म करने को तरजीह दी। इसने अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझा कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, और मरियम ने तो मेरा सिर्फ़ इस्तेमाल किया था अपने व्यूज़ के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए, और ये चीज़ उसके दिमाग में फ़ीड कर दी गई थी। तो सवाल ये है हसन साहब, पहले तो आपकी जो फुप्पो हैं वो इस कमेंट के बाद भी चली गई थी ना बहरिया, उसी वक्त नहीं भेजना तो उस वक्त आपकी गैरत क्यों नहीं जागी थी कि इसने मुझे जो है ये जेंडर के आपके हवाले से जो बात बोली थी, तो उसी वक्त नहीं भेजना चाहिए था? आपने तो कहा मेरी तो पुप्पो गई मनाने के लिए, वो नहीं मानी, हमने फ़ोन किया वो नहीं मानी, लेकिन अब आप उसके मैसेज दिखा रहे हैं, अब आप उसके व्हाट्सअप दिखा रहे हैं, अब आप उसकी कॉलें सुनवा रहे हैं लोगों को, और आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही, जबकि बीवी तो आपसे मिलने के लिए रुजू कर रही है, बीवी तो आपसे माफ़ी मांग रही थी। अभी भी वो कहीं ना कहीं दिल में ये चीज़ लगा के बैठी है कि हसन से फिर से मेरी यानी सुलह हो जाए, क्योंकि अभी एक नोटिस गया है, 2 अभी बाकी हैं। लेकिन हसन साहब जो है ना मुस्तकिल तौर पे चाचू के फ़ीड करने पे और फूफियों के फ़ीड करने पे मुस्तकिल तौर पे बुराई किए जा रहे हैं। अब जब
इनके बकौल हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो मरियम का पीछा छोड़ देना चाहिए। क्यों अभी इन्होंने ये जो परसों वीडियो में लगा के मरियम के बारे में बात की कि मरियम ने हम मुझे धोखे वाला स्टेटस लगाया, मुझे धोखेबाज बोला है और ये वो, यानी वो जैसे फुलझड़ी को जलाओ तो वो चिम 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 जलना शुरू होती है ना, ये इस तरह से फड़कना शुरू हो जाते हैं एक बात पे। और जो 4 महीने मुस्तकिल मरियम और मरियम के घर वालों की इज़्ज़त का तमाशा लगाया, जो जनाजा निकाला, वो क्या था। और दूसरी जानिब मैं आयशा से सवाल करती हूँ कि वैसे तो बड़ी गैरत जागी है कि ये हमारे बारे में 1 साल हो गया है बोलती जा रही हैं रिएक्शन वालियाँ और ये वो। पहले तो एक मैं झूठ बताना भूल गई थी आयशा का, इसने कल कहा कि रिएक्शन वालियाँ बोलती हैं कि गंदी सास, गंदी नंद। हमने आंटी के बारे में कभी बुराई नहीं की, हमने हमेशा आंटी की तारीफ़ ही की है। मैंने तो हमेशा आंटी की तारीफ़ की है और सास का लफ्ज़ तो किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि हम तो कहते हैं कि जितनी अच्छी सास मोमिना की है ना, शायद ही किसी की सास हो कि अपनी पोते पोतियों को भी संभालती हैं, अपनी बेटियों के लिए भी खाना बनाती है और अपनी बहू को भी बिठा के खिलाती है। हम तो उनकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे आयशा ने झूठ बोला। और कहाँ है आयशा जी, आपकी बहन की इतनी तबीयत ख़राब है कि वो स्टेटस लगा रही है कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो उसके लिए भी कोई दुआया कोई स्टेटस लगा लेती या उसके लिए भी कोई वीडियो बना लेती, उसका साथ भी दे देती। लेकिन नहीं, मरियम को तो ये लोग प्लाज़ा पे नहीं लेके जाते, मरियम को कहीं साथ नहीं लेके जाते और नाम मरियम पे लगा देते हैं कि मरियम ही हमारे साथ नहीं आई। और मरियम के लिए बोलना तो दूर की बात है, मरियम के लिए तो मैं कहती हूँ सुनना भी मेरे ख़्याल में ये गवारा नहीं करती होगी आयशा, क्योंकि आयशा सिर्फ अपनी, वो कहते हैं सेल्फ़, आयशा की सिर्फ अपनी ईगो, बस मेरे बारे में कोई कुछ ना बोले, मुझे कोई कुछ ना बोले, बाकी जो है मेरी बहन मरियम की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा लो, मैं एक लफ्ज़ नहीं बोलूँगी। अब 4-6 महीने से जो मरियम के ससुराल वाले मरियम के साथ जो कर रहे हैं, वहाँ पे तो इस आयशा का एक लफ्ज़ नहीं निकला, वहाँ तो कोई ऐसी वीडियोज़ नहीं बनी, वहाँ तो कोई हमदर्दी के बोल नहीं बोले गए। सॉरी, कड़वा है मगर सच है, और वो ये कि मरियम के लिए कोई स्टैंड लेने वाला इनके घर में मौजूद नहीं है, जिसका नाजायज़ फ़ायदा इनके एक्स ससुराल वाले उठा रहे हैं और वो उठाते रहेंगे। ये कोई चैप्टर क्लोज़ नहीं हुआ। देखा जाए तो ये सिर्फ़ एक तलाक तो हो गई, हमारी नज़र में एक तलाक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि रिश्ता ख़त्म, अब कोई ताल्लुक़ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ये लोग उस तलाक का भी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए आज भी अपनी वीडियो में कह चुके हैं, हसन और हसन की फुप्पो, कि जब जब ये हमारे बारे में कोई बात करेंगे या कुछ ऐसी चीज़ सामने आएगी तो हम ये चीज़ आके क्लियर करेंगे, हम ज़रूर इसका रिएक्शन देंगे। और दूसरी चीज़ कि मरियम को भी इस तरफ सोचना चाहिए कि वो ऐसे काम कर क्यों रही है, क्यों ऐसी चीज़ें लगा रही है। अगर ये सब कुछ करना ही था तो इतने नखरे क्यों किए, क्यों घर छोड़ के गई, क्यों तुमने ये सारा कुछ किया। अब जो कर लिया सो कर लिया। अब तुम्हारे लिए स्टैंड लेने के लिए अगर कोई घर पे नहीं है तो तुम ऐसी हरकतें ही मत करो कि तुम्हारे लिए फिर ये लोग इस तरह से रास्ते में कांटे बोते चले जाएं। किसी के लिए भी अब कोई रिश्ते की कमी नहीं होगी। हसन साहब को इस्तेमाल करना था, इनके चाचू ने फीड करते गए, रिश्ते को आखिर उन्होंने ख़त्म किया और अपना चैनल चमका लिया। और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहेंगे कि जब जब तुम कोई ऐसी चीज़ शेयर करोगी, तो जब तुम लोगों की तलाक हो गई है तो एक दूसरे को ब्लॉक क्यों नहीं कर देते, ख़त्म कर दो। दूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।